दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्लिपचैम्प से आप अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट की अगर शॉर्ट वीडियोस अगर आप बनाना चाहते हैं तो जैसे कि मैं बनाता हूं, जब भी मैं अपना कोई नया प्रोडक्ट जो लेके आता हूं और उसी प्रोडक्ट में जब मैं लिस्ट करता हूं वो अपने मेरे जो वेब स्टोर है उस पर भी करता हूं और इसके साथ बाकी के मेरे जो मार्केट प्लेस होते हैं उन पर भी मैं उन प्रोडक्ट को लिस्ट करता हूं। तो यहाँ पर मैं जो AI टूल जो होता है यानी कि वो जो यूज़ करता हूँ वो है क्लिपचैम्प। तो क्लिप चैम्प जो होता है इसी के अंदर आप अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी शॉर्ट वीडियो जो होती है, आप अगर यूट्यूब के लिए उसको यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, चाहे आप फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए या टेलीग्राम के लिए, जितने भी सोशल साइट्स पे जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके लिए आप अपनी जो प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करते हैं तो उनकी इमेजेस जो होती है, इमेज के साथ में टेक्स्ट के साथ जो ऑडियो आप क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो तरह की जो अभी एक डेमो बनाए थे, जो इमेजेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो उसमें क्या है कि मैंने वीडियो क्रिएट किए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला वीडियो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस क्लिप चैम्प्स के जरिए इसको मैंने बनाया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें कुछ इमेजेस हैं और इमेज के साथ में मैंने इसमें टेक्स्ट को जो है स्पीच में कन्वर्ट किया है। तो ये तो हो गया एक सैंपल मैंने आपको दिखाया है कि इस तरह की जो होती है कि आप अपने जो प्रोडक्ट उसकी शॉर्ट वीडियो, मतलब ये पर्टिकुलर जो है शॉर्ट आप अपने टेलीग्राम के अंदर जो होता है या फेसबुक पे होता है या रील्स के अंदर जो होता है, आप अपने इन प्रोडक्ट की बना के उसमें अपलोड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी आप कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है आपका, और इसी के बारे में जो स्पेसिफिकेशंस होती है पर्टिकुलर 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक की वीडियो, और इसके अलावा और भी अगर आपका ज़्यादा अगर लॉन्ग कंटेंट होता है तो उसकी भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब सेकंड वाली वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी 24 सेकंड की है, तो ये भी देखेंगे आप। Hello friends, this is Kona Smile Diamond Musical Bell with Selector Switch. This bell is available on my store ssdigitalindia.com. This bell work on AC, DC supply, and in this bell 11 melodies plus 7 religious tunes. If you can buy this product, please visit us on my web store www.ssdigitalindia.com. हेलो फ्रेंड। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर मैंने दो तरह की आपको जो है शॉर्ट वीडियोस जो थी वो इसमें मैं प्ले करके मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर अगर आप भी अपने प्रोडक्ट की कुछ इस तरह की जो शॉर्ट वीडियोस होती है वो अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं सबसे पहले रिकमेंड आपको ये करूँगा कि ऑनलाइन है, ये आपको अलग से इंस्टॉल भी नहीं करना है और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी के जो एक्स्ट्रा अगर आप इफेक्ट लेना चाहते हैं, कोई थीम अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो चीज़ आप इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो मैंने अभी आपको जो डेमो दिखाया था उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज इसमें पे नहीं करना है, टोटल ही फ्री है। अनलिमिटेड इसमें कैरेक्टर होते हैं, वो आप इसमें टेक्स्ट टू स्पीच का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे मेल जो क्लिपचैम्प है, clipchamp.com अगर आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इसका इंटरफेस इस तरह से होता है। और यहाँ पर आपको सबसे जो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ होता है क्रिएट योर फर्स्ट वीडियो। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इसका इंटरफेस जो है आपको इस तरह से देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको जो कंटेंट करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड ए क्रिएट, ये आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे नीचे जो हो गया टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि आपको टेक्स्ट टू स्पीच का ये ऑप्शन ये क्लिक करना है। और क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर आपको सबसे पहले वो टेक्स्ट लेना है या टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो मैंने इसका कंटेंट ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है उसी का मैं कंटेंट यहाँ पे ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले रहा हूँ, उसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के साथ ही मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। और अब मैं जैसे इसको सेव करूँगा और सेव करने के साथ ही जब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो ये देखेंगे कि 23 सेकंड का मेरा जो है जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है वो 23 सेकंड का यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब मैं जब इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। Hello friends. This is stainless steel container with lid and handles. This container height is 12 inch and width is 8 inch. Capacity is 6.5 liter. This product is available on my store www.ssdigitalindia.com. Cash on delivery is available on all domestic orders, and we also accept international orders.
तो ये मैंने आपको इसकी ऑडियो सुना दी। अब ऑडियो के साथ ही अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसमें इमेजेस लेनी है। तो इमेजेस लेने के लिए सबसे पहले मैं इसका वो डायमेंशन सेट करूँगा कि रेजुलेशन मुझे क्या करना है कि आपको शॉर्ट वीडियोस अगर आपको लेनी होती है तो इसके लिए 9:16 होता है, ये आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको मीडिया लेना है। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे यूआर मीडिया ये आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से इंपोर्ट मीडिया। तो इंपोर्ट मीडिया के अंदर आप देखेंगे ये वाले मैंने फोटो ऑलरेडी यहाँ पे कैप्चर किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला एक फ़ोटो ले रहा हूँ और इसको मैंने किया ओपन करने के साथ ही अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नंबर का जो होगा इसको स्टार्टिंग में आपको लेके आना है। तो स्टार्टिंग के अंदर देखेंगे जब इसको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके आ जाता हूँ। आप इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपका लास्ट पॉइंट रहता है वहीं पर ये जो है आपकी इमेज इंसर्ट हो जाती है। ये वाला फर्स्ट इमेज आप जो है मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर ली। अब मुझे इसकी सेकंड इमेज लेनी है। तो सेकंड इमेज के लिए वापस मैं करूँगा इंपोर्ट मीडिया। और अगर आप एक साथ सबकी इमेज लेना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर सारी इमेजेस अगर एक साथ आपको चाहिए होती है तो इस तरह से आप ये सारी इमेजेस भी ले सकते हैं। अब अपने यहाँ पे सारी इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब इंसर्ट होने के साथ ही कौन सी इमेज आप कहाँ लगाना चाहते हो। अगर इस इमेज का आपको डायमेंशन चेंज करना है, जैसे आप चाहते हैं कि ये वाली जो इमेज आपकी है इसको आपको जो डायमेंशन होता है साइज इसकी अगर छोटी बड़ी आपको करनी होती है तो आप यहाँ से इसकी छोटी बड़ी साइज भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी आपको रखनी होती है। अब ये हो गया फर्स्ट नंबर की मैंने इमेज यहाँ पे ले लिया। अब सेकंड नंबर पे आपको कौन सी इमेज लेनी है वो इमेज भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे सेकंड नंबर पे मैं ये वाली इमेज लेना चाहता हूँ तो इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ कर देंगे इसके बाद में, ठीक है। अब ये हो गया। अब इस इमेज को भी आप किस तरह से लेना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाली जो इमेज है इस पॉइंटर को आप यहाँ पे लेके आएंगे और इसके बाद इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। जो भी आपको जिस साइज में भी रखनी है ड्रैग एंड ड्रॉप आपने कर लिया। तो इस तरह से करके इमेज का जो सिलेक्शन होता है आप अपने अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट आपके होते हैं उसी हिसाब से आप इसमें ले सकते हैं। अब बाकी का ये एक इमेज है मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है। अब इस इमेज को भी आप क्या करेंगे, जो ये पॉइंटर होता है इसको लेके आएंगे और जब इसको आप चेंजेस कर पाएंगे, जैसे इस पर पॉइंटर आ गया, अब इसको भी आप साइज छोटी बड़ी जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं, जैसे ये हो गया। और अब ये जितनी इमेजेस आप लेना चाहते हैं या इमेज का ड्यूरेशन आप जिस हिसाब से रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लास्ट वाली इमेज जो होती है वो भी ले लेता हूँ। ये वाली एक इमेज है, इसको भी मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसको भी मैं क्या करता हूँ, साइज़ मुझे इंक्रीज़ करना तो ये वाला पॉइंटर इसको मैं ड्रैग यहाँ पे लेके आऊँगा। अब इसकी जो मुझे साइज़ देखेंगे कि इस तरह से आप ये इसको रोटेट अगर करना चाहते हैं आप या क्रॉप करना चाहते हैं तो रोटेट भी आप कर सकते हैं। इसको रोटेट अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से रोटेट भी हो जाती है। ये इसके साइज़ के अलग अलग ड्यूरेशन सेकंड्स के ऊपर होता है कि आप कौन से किस सेकंड्स पे आप इसको करना चाहते हैं। तो ये वाली जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ये वाला तो साइज़ के लिए आप जिस हिसाब से इसकी साइज़ रखना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। तो अभी जैसे रोटेट यहाँ पे नहीं हो रहा तो रोटेट के लिए मैं इसमें रोटेट यहाँ से हो जाता 90 डिग्री और 90 से आप 100 डिग्री से जिस तरह से रोटेट करना चाहते हैं उसी तरह से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे ये रोटेट हो गया तो इस तरह से करके बाकी ओवरऑल जितनी भी इमेज होती है, जैसे सबसे लास्ट वाली इमेज भी मैं ले लेता हूँ, इसके अंदर जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। अब ये वाली जो इमेज है, अब मुझे इस इमेज को लास्ट तक रखना है। जैसे ये वाली इमेज है तो इसको मैं क्या करूँगा, लास्ट तक यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा। जैसे मैंने यहाँ तक ये ड्रैग किया तो जहाँ तक मेरा कंटेंट है। अब ये वाली जो इमेज है अगर इसको मुझे थोड़ा ड्यूरेशन चेंज करना है तो यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन ये जिस हिसाब से रखना चाहते हैं, लेकिन मैं बाकी के कंटेंट मेरे इसमें से यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस कंटेंट को आपको प्ले करके दिखाता हूँ। प्ले जैसे मैं प्ले करता हूँ, स्टार्टिंग में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैंने प्ले करता हूँ। Hello friends. तो ये This is stainless steel container with lid and handles. This container height is 12 inch and width is 8 inch. Capacity is 6.5 liter. This product is तो ये तो हो गया कि मैंने जैसे एक वीडियो आपको बताई थी। अब इसमें आपको कंटेंट टाइप करना है, आपका अपनी वेबसाइट जो होती है वो भी आपको इसमें लेना है। तो आपकी अपनी वेबसाइट लेने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे पॉइंटर को फर्स्ट नंबर पे मैं आ जाता हूँ स्टार्टिंग के अंदर और यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। अब टेक्स्ट के अंदर आपको जो भी टेक्स्ट लेना चाहते हैं, जिस फॉर्मेट का आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये वाला जो कंटेंट है इसी को मैं प्लस कर देता हूँ और प्लस करने के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो कंटेंट लिखना होता है, जैसे आप देखेंगे जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के साथ ही आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि जो टेक्स्ट इसमें आपको ऐड करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हो गया कि आपको क्या कंटेंट टाइप करना है। अब मुझे क्या करना, अपनी जो वेबसाइट है उसका नेम यहाँ पे लेना है। तो मेरा जो स्टोर है इसका मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के साथ ही वापस मैंने अपने स्टोर का जो नेम है वही मैं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के साथ ही मुझे इसकी साइज़ जो होती है वो कम करनी है। तो यहाँ पे आप साइज़ देखेंगे जिस हिसाब से साइज़ करना चाहते हैं
वो साइज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। साइज़ मैंने छोटी, अब इसका कलर आप जो रखना चाहते हैं, जैसे कलर मैं ब्लैक करना चाहता हूँ या रेड करना चाहता हूँ, मैंने कलर यहाँ पे चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है आप कहाँ से लेके कहाँ तक रखना चाहते हैं, आप देखेंगे स्टार्टिंग में ये 5 सेकंड तक है। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करके इसको लास्ट तक अगर आप ले जाते हैं तो पूरा लास्ट तक आप दिखाना चाहते हैं, आपका जो कंटेंट होता है इसको लास्ट तक, तो ये वाली चीज़ होती है, आप इसको लास्ट तक ले जाएंगे। आपके कंटेंट को अगर दिखाना है आपको, पूरे जो भी आपका वीडियो चलती है उसके लास्ट तक मैं ले जाता हूँ। जैसे लास्ट तक मैंने ले लिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरा कंटेंट कंप्लीट हो गया, यानी मेरी शॉर्ट वीडियो जो थी, यहाँ पे आप देखेंगे कि 27 पे यहाँ पे 23 सेकंड की मेरी ये वीडियो है। अब मेरी जब सारे कंटेंट मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, अब मैं इसको करता हूँ एक्सपोर्ट। मैंने कर दिया इसको एक्सपोर्ट। किस हिसाब से आप करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये क्वालिटी कौन सी है, कम के ऊपर हाई के ऊपर। मैं जैसे यहाँ पे नॉर्मल जो अपनी होती है 720 जो पिक्सल्स पे मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस क्वालिटी का आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे जो अगर लो का करते हैं, हाई का करते हैं, तो इसमें टाइमिंग जो होती है उसी हिसाब से लगता है। अब मेरा तो ये क्या है कि पर्टिकुलर सेकंड का जो वीडियो था, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा इजी वे में हो जाएगा और ये डिपेंड करता है कि आपकी नेट की क्या स्पीड है। तो अब यहाँ पर मैं जब ये कंप्लीट हो जाता है उसी के बाद आपको इसको प्ले करके भी दिखाऊंगा। अब ये देखेंगे कि कंटेंट मेरा जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं कंप्लीट होने के साथ ही मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे अब ये मैंने वीडियो बनाई, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक्स्ट्रा चार्ज इसमें बिल्कुल भी पे नहीं करना। Hello friends. This is stainless steel container with lid and handles. This container height is 12 inch and width is 8 inch. Capacity is 6.5 liter. This product is available on my store www.ssdigitalindia.com. Cash on delivery is available on all domestic orders and we also accept international orders. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो ये अभी वीडियो बनाई थी, अब इसमें आप देखेंगे कि टोटल मतलब इसमें मैंने अपनी वेबसाइट का नेम भी दे दिया, प्रोडक्ट का भी दे दिया, और टैक्स जो मैंने लिया था वो टैक्स भी मैंने इसमें कॉपी पेस्ट कर लिया। तो इस तरह से आप अपनी जो भी कंटेंट आपके पास होता है या जो भी आपके पास प्रोडक्ट होता है, तो उसका आप जो क्लिप चैम्प जो होता है, ये मतलब एक तरह का फ्री है। मैं और वह कीप टू एडिटिंग पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह की जो भी आपकी एक्स्ट्रा एडिटिंग होती है, अब इसमें मैंने जो टेक्स्ट आपको बताया था, इसमें वॉइस जो होती है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि कोई मेल, फीमेल या रोबोट की जो भी आपको इसमें आवाज़ अगर रखनी होती है टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर, तो यहाँ से आप अपनी सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। जिसकी आवाज़ आप चेंज करना चाहते हैं, इंग्लिश कहाँ की रखना चाहते हैं, इंडिया की रखना चाहते हैं, यूएस की रखना चाहते हैं या यूके की रखना चाहते हैं, और मेल फीमेल की जो वॉइस अगर आप देखते हैं तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, तो उस वॉइस को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप ये क्लिप चैम्प को अगर यूज़ करते हैं तो ये मतलब काफ़ी फ्री जो आपका होता है सॉफ्टवेयर, एक तरह का AI टूल है। तो ये फ्री के अंदर आपको काफ़ी इतने इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं कि मैं खुद अपने जो प्रोडक्ट होते हैं आने वाले टाइम के अंदर या अभी भी करंट के अंदर मैं इस AI टूल को यूज़ करता हूं, और इसका डेमो मैंने आपको दिखाया है, लाइव दिखाया है, और सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक चीज़ करके भी दिखाई है कि आप किस तरह से इसमें क्रिएट करेंगे। तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ये एक तरह का ईजी है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट की या इसके अलावा कोई भी आप अगर स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं तो स्टोरी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्रिएट कर सकते हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट इसकी डिटेल भी समझाई थी कि आप चैट GPT का यूज़ करके किस तरह से हिंदी में और इंग्लिश के अंदर कोई स्टोरी अगर आप क्रिएट करते हैं और उसमें इमेजेस वगैरह डाल के और एक तरह का अपना जो कंटेंट होता है वो भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट जो भी होते हैं उसकी शॉर्ट वीडियोस होती हैं, उनकी पब्लिसिटी अगर आप करना चाहते हैं तो सोशल साइट्स पे जितने भी आप प्लेटफॉर्म होते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों ये क्लिप चैम्प होता है। क्लिप चैम्प के अंदर आप अपने प्रोडक्ट की जो भी कैटलॉग आपके पास होता है या जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें आप इस तरह से क्रिएट करके बाकी जितने भी जो सोशल साइट्स पे जो होते हैं उन पे आप अपना पब्लिश कर सकते हैं, और अच्छा खासा इसमें आपको पब्लिसिटी मिल जाती है और इसमें आपको काफ़ी ऑर्डर्स भी आपको मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।